12 मिनट हैं आपके सामने। आइए स्पेशल 15 मिनट संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो है वो आपके सामने। एक बार जो बची हुई 4 मिनट है उसमें जितना दोस्तों कल पढ़ा था उसे निपटाते हैं, फिर अगली दोस्तों 15 मिनट में आगे वाला पढ़ लेंगे। कुल मिलाकर के आज ही के दिन में 20 मिनट में संविधान के एक अनुच्छेद से 395 जो अनुच्छेद है यहां तक की संविधान गाथा जो है वो मैं आपको सुनाने वाला हूं। तो हो जाओ तैयार, स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 1 से 4 एक बार कमेंट बॉक्स में ऐसे थम्स अप कर दो। क्या एक बार थम्स अप कर दो कमेंट बॉक्स में, फिर मैं स्टार्ट करता हूं। देखिए अनुच्छेद 1 से 4 दोस्तों आप सभी को याद है कि भारत में संघ, राज्य, क्षेत्र और दोस्तों इनके बारे में कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 1 से 4 है। और मैंने कहा था अनुच्छेद 1 में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता संबंधित है। और मैंने आपसे यह भी कहा था 26 नवंबर 1949 को यह वाला अनुच्छेद जो है लागू होते हैं। अनुच्छेद 14 दोस्तों विधि के समक्ष समानता, विधि का शासन, ये अनुच्छेद 14 के अंदर। अनुच्छेद 17 के अंदर अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत जो है अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 18 में दोस्तों उपाधियों का अंत है, लेकिन शिक्षा और दोस्तों आपके विद्या और आपके जो आप क्या बोलते हैं सेना जो है वो इसका अपवाद है। अनुच्छेद 19(1)(a) दोस्तों ये ध्यान रखना, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 19(1)(a) है। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 21। आर्टिकल 21(a) 86वां संविधान संशोधन सन 2002 दोस्तों और निशुल्क शिक्षा का अधिकार। अगला क्वेश्चन देखिएगा अनुच्छेद 25 दोस्तों ये आप सभी ध्यान रखना, यह है आपके व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 32 की बात करूं तो नोट करना, ये दोस्तों आपके क्या है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। और मैंने आपसे कहा था बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इन्हें दोस्तों क्या कहा है? संविधान की आत्मा। अनुच्छेद 39(a) दोस्तों नोट कीजिएगा, निशुल्क विधिक सहायता 42वां संविधान संशोधन है। अनुच्छेद 40 की बात करूं तो दोस्तों ध्यान रखिएगा 40 जो है ये ग्राम पंचायत का गठन जो है 40 है। 44 की बात करूं दोस्तों तो ध्यान रखना समान सिविल संहिता 44 है। 48 की बात करें तो दोस्तों गौ हत्या जो है वो किस अनुच्छेद में निषेध है? अनुच्छेद 48 में। अनुच्छेद 48(a) की बात करो तो पर्यावरण संरक्षण जो है अनुच्छेद 48(a) है। अनुच्छेद 50 की बात करो कार्यपालिका और न्यायपालिका में शक्तियों का दोस्तों पृथक्करण जो है अनुच्छेद 50 में। अनुच्छेद 51 की बात करो तो दोस्तों लिख लेना अंतरराष्ट्रीय शांति जो है वो दोस्तों अनुच्छेद 51 में। अनुच्छेद 51(a) की बात करो तो दोस्तों फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो अनुच्छेद 51(a) के अंदर है। और मैंने आपसे कहा भी था कि 42वां संविधान संशोधन है दोस्तों और अनुच्छेद 51(a) है। अगला क्वेश्चन देखिएगा अनुच्छेद 52 भारत का दोस्तों एक राष्ट्रपति होगा, ये अनुच्छेद 52 में। राष्ट्रपति के पास में कार्यपालिका शक्तियां होंगी, ये दोस्तों अनुच्छेद 53 में। अनुच्छेद 61 की बात करो महाभियोग जो है राष्ट्रपति पर दोस्तों अनुच्छेद 61 में। अनुच्छेद 63 की बात करो उपराष्ट्रपति दोस्तों अनुच्छेद 63 में। अनुच्छेद 72 की बात करें दोस्तों क्षमादान की जो शक्ति है वो अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति। अनुच्छेद 76 की बात करें तो दोस्तों अटॉर्नी जनरल जो है महान्यायवादी, ये दोस्तों अनुच्छेद 76 में। अगला क्वेश्चन 79 संसद, 80 दोस्तों आपके राज्यसभा और 81 क्या है? 81 दोस्तों लोकसभा। 105 की बात करो संसदीय जो विशेष अधिकार है वो दोस्तों अनुच्छेद 105 में। अगला क्वेश्चन अनुच्छेद 108 की बात करें तो दोस्तों नोट करना ज्वाइंट सिटिंग 108 में। 110 की बात करो वित्त विधेयक दोस्तों 110 के अंदर। धन विधेयक जो है ये 110 के अंदर। 112 की बात करो वार्षिक वित्तीय विवरण, ये दोस्तों अनुच्छेद 112 में। अनुच्छेद 123 की बात करो
तो राष्ट्रपति के पास में अध्यादेश की शक्ति 123 में। 124 की बात करूं सुप्रीम कोर्ट जो है ये अनुच्छेद 124 में। 129 की बात करूं सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, अनुच्छेद 129 है। 148 की बात करूं CAG कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये अनुच्छेद 148 में। अगला क्वेश्चन दोस्तों 153 की बात करूं तो नोट कीजिएगा, एक गवर्नर होगा राज्य के अंदर, ये अनुच्छेद 153। 161 की बात करूं दोस्तों, अनुच्छेद 161 जो है इसमें लिखा हुआ है किसके बारे में, जो गवर्नर है इसकी दोस्तों क्षमादान की शक्तियां। अनुच्छेद 165 की बात करूं, महाधिवक्ता जो है दोस्तों एडवोकेट जनरल, अनुच्छेद 165 में। अगर 168 की बात करें दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है विधानमंडल जो है ये दोस्तों अनुच्छेद 168 में। 202 की बात करूं राज्यों के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण, 202 के अंदर। अनुच्छेद 213 की बात करूं गवर्नर का दोस्तों जो अध्यादेश है वो 213 के अंदर। 226 की बात करूं हाई कोर्ट रिट जारी करती है 226 के द्वारा। 239 दोस्तों जो केंद्र शासित प्रदेश है इसके लिए कौन सा अनुच्छेद है, 239 है। 243 की बात करूं तो नोट करना दोस्तों, इसमें क्या लिखा हुआ है, 243 जो है अगर आपसे पूछे इसमें क्या लिखा हुआ है, तो अगर आपसे पूछे दोस्तों 243 तो कमेंट बॉक्स में छाप के बताओ इसमें क्या लिखा है। 246A इसके अंदर दोस्तों लिखिएगा GST जो है वो अनुच्छेद कौन सा है, 246A। अगर पूछे आपसे स्थानीय स्वशासन है, लोकल गवर्नेंस, पंचायत नगर पालिका, ये कौन सा अनुच्छेद है, 243 अनुच्छेद। अगला क्वेश्चन देखिए अनुच्छेद 263। अब नोट करना 263 अगर पूछे आपसे अंतरराज्यीय परिषद, क्या अंतरराज्यीय परिषद ये किस अनुच्छेद में है, 263 के अंदर है। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री दोस्तों इसके अध्यक्ष हैं। इंटर स्टेट काउंसिल आर्टिकल नंबर 263। अगला क्वेश्चन 266 भारत की जो संचित निधि है कंसोलिडेटेड फंड, कौन सा, कंसोलिडेटेड फंड जो है वो आर्टिकल नंबर 266 में। 267 दोस्तों जो आकस्मिक निधि है ये अगर आपसे पूछे ये कौन से अनुच्छेद में है, ये अनुच्छेद दोस्तों 267 में है। और किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। 279A अगर तुमसे पूछे GST काउंसिल जो है ये किस अनुच्छेद में है, GST परिषद, तो नोट करना GST परिषद अनुच्छेद 279A के अंदर है। अगला क्वेश्चन अनुच्छेद 280 वित्त आयोग जो है इसका दोस्तों गठन जो है वो किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 280 में फिनांस कमीशन है। 301 के अंदर दोस्तों याद करो 300A ये लिखना है दोस्तों, 300A लिखना, संपत्ति का जो अधिकार था जो 44वें संविधान संशोधन से मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा करके विधिक अधिकार में डाल दिया गया वो है दोस्तों अनुच्छेद 300A। और मैं अगर आपसे पूछूं कौन सा अधिकार है, संपत्ति का अधिकार। अनुच्छेद 312 अगर आपसे पूछे ऑल इंडिया सर्विस, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, ऑल इंडिया सर्विस, जिसे दोस्तों हिंदी में अखिल भारतीय सेवाएं, क्या अखिल भारतीय सेवाएं, जैसे IAS ऑफिसर है या दोस्तों IPS ऑफिसर है या IFS ऑफिसर है, ये आपसे पूछे तो अनुच्छेद 312 के अंदर। अनुच्छेद 315 संघ लोक सेवा आयोग UPSC जो है वो दोस्तों अनुच्छेद कौन से में है, अनुच्छेद 315 के अंदर है। 324 में क्या है, तो 324 में दोस्तों नोट कीजिएगा, ये आपसे पूछ ले 324 निर्वाचन जो आयोग है ये कौन से अनुच्छेद में है, ये दोस्तों 324 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 326 की बात करूं तो नोट करना दोस्तों 326 जो है वयस्क मताधिकार, ये दोस्तों कौन सा अनुच्छेद है, ये ध्यान रखना अनुच्छेद 324 है। 21 वर्ष से 18 वर्ष वोट डालने की जो उम्र है 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा होती है। तो अगर आपसे पूछे वयस्क मताधिकार अनुच्छेद 326 में। अनुच्छेद 330 है, इन जितने भी अनुच्छेद में आपको आगे लिखाने वाला हूं 330 से लेकर के
343 तक इस पर तुम लगा लेना छपने वाले प्रश्न। क्या छपने वाले प्रश्न है, आराम से सुनना है और नोट करना है। अनुच्छेद 330 की बात करें तो लिखना दोस्तों, लोकसभा के अंदर का, लोकसभा में SC ST जो है इसका दोस्तों जो आरक्षण है वो कौन सा अनुच्छेद है, वो अनुच्छेद 330। फिर सुनना, अगर पूछे लोकसभा में SC ST का आरक्षण अनुच्छेद 330 में, फिर दोस्तों आपसे पूछे अगला क्वेश्चन कि अनुच्छेद 331 है, लिखना लोकसभा में एंग्लो इंडियन का आरक्षण, किसका, लोकसभा में एंग्लो इंडियन जो है इसका जो आरक्षण है ये लिखना दोस्तों 331 है। लेकिन 104वां संविधान संशोधन है, अगर तुम्हें याद हो तो उसी में तो दोस्तों कहा गया था कि 104वें संविधान संशोधन में किसे, एंग्लो इंडियन के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया। तो अगर तुमसे पूछे कि अनुच्छेद 331 है, लोकसभा में एंग्लो इंडियन का आरक्षण। अगला पॉइंट देखिए, अनुच्छेद 332 दोस्तों लिखिएगा, विधानसभा के अंदर, क्या विधानसभा में SC ST का जो आरक्षण है ये दोस्तों अनुच्छेद 332 है। अनुच्छेद 333 है, नोट कीजिए दोस्तों, विधानसभा में एंग्लो इंडियन का आरक्षण ये अनुच्छेद कौन सा है, 333 है। इसे भी दोस्तों क्या कर दिया गया, 104वें संविधान संशोधन से समाप्त किया। फिर सुनना मेरी बात को, 330 की बात करो, तुम अपनी इस ऊपर वाली जो खोपड़ी है ना इसको खोल लो, क्या इसका ढक्कन खोलो और फिर सुनो। 330 में लिखा है कि भाई लोकसभा के अंदर SC ST का जो आरक्षण है उसके बारे में लिखा हुआ 330 में। फिर दोस्तों लोकसभा के अंदर एंग्लो इंडियन का आरक्षण ये 331 में। यही दोनों बातें अगले दोनों अनुच्छेद में राज्य के लिए लिखी है, जैसे कि विधानसभा में SC ST का आरक्षण 332 में लिखा है और विधानसभा में एंग्लो इंडियन दोस्तों ये आपके कौन सा अनुच्छेद है, 333 है। अगला क्वेश्चन अनुच्छेद 338 है, नोट करना दोस्तों, 338 जो है इसमें किसके बारे में, इसमें दोस्तों आपके SC आयोग, अगर पूरा नाम लिखो अनुसूचित जाति आयोग, कौन सा है, अनुसूचित जाति आयोग, SC जो आयोग है वो अनुच्छेद है 338 है। और तुम्हें याद हो 89वां संविधान संशोधन, याद करो 89वां संविधान संशोधन है, और मैंने कहा था कि अनुसूचित जनजाति जो आयोग है जिसे दोस्तों क्या बोलते हो, जिसे तुम ST आयोग, कौन सा आयोग, शेड्यूल्ड ट्राइब ST आयोग, ये अनुच्छेद कौन सा है, 338B। और फिर मैंने आपसे कहा कि दोस्तों 102वां संविधान संशोधन है, अगर पूछे पिछड़ा वर्ग का जो आयोग है, क्या पिछड़ा वर्ग का जो आयोग है ये अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद 338B। तो तीनों ध्यान रखो, तीनों नोट करना, 338 में SC आयोग है, 338A में दोस्तों ST आयोग है और 338B के अंदर क्या है, पिछड़ा वर्ग आयोग, और 343 में क्या लिखा हुआ है, राजभाषा, किसके बारे में, राजभाषा के बारे में अनुच्छेद 343 है। सारे के सारे अनुच्छेद एक नंबर, क्या जो पेपर में दोस्तों छपते हैं ना, देखिए आजकल मौलिक अधिकार से क्वेश्चन नहीं आते पेपर में क्योंकि हर किसी को याद है, क्या हर किसी को याद है दोस्तों, सारे के सारे अनुच्छेद 52, 53, 54, 55, 56, 57 राष्ट्रपति के बारे में सबको पता है। ये वो अनुच्छेद है जो कंफ्यूजन करते हैं, कंफ्यूजन करते हैं और फंसते हैं, क्या फंसते हैं दोस्तों। इसीलिए मैंने सारे की सारे ले लिए अब की बार, 326, 330, 31, 32, 33, 38, 38A, 38B और 343। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 352, अगर पूछे आपसे राष्ट्रीय आपात जो है ये दोस्तों अनुच्छेद कौन सा है, 352 है। अब तक कितनी बार लग चुका है, 3 बार लग चुका है।
356 की बात करूं दोस्तों, 356 जो है ये आपके राष्ट्रपति शासन, कौन सा है, राष्ट्रपति जो शासन है, ये अनुच्छेद 356 है जो राज्य के अंदर लगता है। 360 की बात करूं दोस्तों तो वित्तीय जो आपात है ये आपके 360 है। अब तक भारत में ये वाला दोस्तों एक भी बार नहीं लगा। 368 की बात करूं, संविधान जो संशोधन है, ये दोस्तों अनुच्छेद कौन सा है, ये अनुच्छेद 368 है, संविधान संशोधन। 370 की बात करूं, जम्मू कश्मीर के बारे में विशेष उपबंध जो है वो किस अनुच्छेद में थे, वो दोस्तों अनुच्छेद है 370, जिसे दोस्तों हटा दिया गया। अगर बात करें 395 दोस्तों तो लिख लेना आपके हिंदी में पाठ, क्या हिंदी में पाठ संक्षिप्त दोस्तों नाम, क्या संक्षिप्त जो नाम है वो सबकी सब किस अनुच्छेद में है, ये दोस्तों 395 अंदर हैं। तो इस प्रकार दोस्तों सारे जितने भी महत्वपूर्ण थे वो सब की सब मैंने आपके सामने लिख दिए। पानी पी लीजिए। अरे पी लिया, तुम पानी की चिंता मत करो। गुरुजी आपको कोरोना हो गया, कोई बात नहीं, हो जाने देना, कोरोना हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये आपके सामने महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे जो मैंने लिख दिए। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आए होंगे, मुझे उम्मीद है कि आपने पढ़े भी होंगे, कुछ आपको नए मिले होंगे। कुल मिलाकर सारे के सारे देखिए आप सब, ये मतलब दोस्तों ये तुम्हें बड़ा आसान लगता है, क्या तुम्हें बड़ा आसान लगता है, पर इसको तैयार करने में दोस्तों पसीना निकलता है, क्या इसे तैयार करने में निकलता है पसीना। ये जितने भी मैंने आपके सामने लगभग दोस्तों मैंने आपके सामने 75 से 80 जो अनुच्छेद हैं वो आपके सामने निकाल कर रखे हैं 1 से 395 के अंदर। और लगभग अगर टाइम देखोगे तो लगभग 23 मिनट हुई हैं, 23 से 24 मिनट इस पूरे को लिखने के लिए। चलिए आगे बढ़िए दोस्तों, कल वाला